नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। साथियों, भगवान हर जगह मौजूद है और मेरे हाथ में लड्डू गोपाल की फ़ोटो है। भाई साहब का 3 दिन पहले सड़क हादसे में एक्सीडेंट हुआ था और आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल का एक हाथ और एक पैर है वो टूट गया। साथियों, आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल का एक हाथ है और एक पैर है, ये टूट गया। और ये हाथ और पैर एक्सीडेंट में टूट जाने के बाद में लड्डू गोपाल का रंग बिल्कुल नीला पड़ गया। साथियों, आप देख सकते हैं नीला पड़ गया। और इसके साथ साथ एक विचित्र बात ये है साथियों कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसमें लड्डू गोपाल का हाथ और पैर टूटा है, तो ये पूरी फैमिली के साथ सिरसा आ रहे थे और इनकी जो माता जी हैं वो एडमिट हैं, तो उनका भी एक हाथ और एक पैर काम करना बंद कर गया है और इसके साथ साथ इनके भी पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। जानते हैं पूरी कहानी, पूरा मामला क्या। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। हाँ जी, पूरी कहानी क्या है जी, बताइए। तो मैं गुजरात के अंदर पिछले 2 साल से लगभग जॉब कर रहा हूँ। एक प्राइवेट कंपनी है टाइल्स की, उसके अंदर। तो अभी दिवाली के दौरान मैं अपने फैमिली से मिलने के लिए यहाँ आ रहा था। सोच रहा था कि भी अपनी फैमिली के साथ मैं दीपावली मनाऊँगा। नहीं, बात बताइए, पूरी बात बताइए, भावुक मत होइए, बात बताइए। नहीं, बात बताइए, पूरी बात बताइए। आ रहा था तो जयपुर से मैंने बस ली थी भादरा के लिए, और भादरा रात को लगभग 8:15 बजे पहुंचा। तो मुझे कोई साधन नहीं मिला था, जिसके दौरान मैंने अपने भाई को वहां पे बुलाया था हमें ले जाने के लिए। तो जो कि एक ऑटो चलाते हैं, तो वो रात को 8:15 बजे हमें लेने के लिए बस स्टैंड पे आए थे। और मेरे साथ मेरी मम्मी, मेरा बच्चा और मेरी वाइफ थी। और भैया अपने 2 बच्चों को लेके आए थे, मेरे भतीजे जो कि हैं। हम जैसे ही बस से उतरे उसके बाद हम ऑटो में बैठ के जैसे ही निकले थे, तो भादरा हिसार सिरसा बाईपास के ऊपर हम अपने साइड से बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन सामने से एक गाड़ी आई, बहुत ही काफ़ी स्पीड पे थी। उसने सामने से टक्कर मारी, जिसके दौरान गाड़ी मेरे पैर पे टक्कर लगी और मैं नीचे गिर गया। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और ऑटो जो था पूरा पलट गया, जिसके अंदर मेरी वाइफ भी साइड में गिर गई एकदम टक्कर होने से। और अंदर जो मौजूद मेरे भतीजे और मेरे बच्चा और मेरी मम्मी और मेरे भाई था। तो भैया के सिर पे यहाँ पे चोट लगी काफ़ी सारी, जिसमें काफ़ी ब्लड भी निकल रहा था। और मम्मी अनकॉन्शियस हालत के अंदर नीचे पड़ी थी, जिसके अंदर उनके मुंह में से खून भी निकल रहा था। उनका आधा शरीर काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और बच्चे सारे ऑटो के नीचे दब गए थे। और जिसने टक्कर मारी गाड़ी वाला, वो मौके पे टक्कर मारते ही फरार हो गया। आसपास के गांव वालों ने आके ऑटो सीधा किया, बचाया। हमें तुरंत ही प्राइवेट जो भी एम्बुलेंस मौके पे अवेलेबल थी उनको फ़ोन किया, वो आए, हमें एम्बुलेंस में डाल करके वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। वहाँ जाने के बाद हमें देख के उन्होंने हमसे पूछा क्या करते हो, कहाँ से आ रहे थे। तो हमने इस चीज़ की जानकारी दी कि मैं गुजरात में जॉब करता हूँ, दिवाली मनाने के लिए अपनी फैमिली के पास आ रहा था। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे थे, मैंने कहा सिरसा जा रहा था। तो उन्होंने ये बोला कि ये सिरसा का केस है, आप इनको सिरसा रेफ़र कर दो। उन्होंने भैया के स्टेचेस की और साथ में मेरे हाथ पे एक पट्टी लगा के, साथ में जैसे तैसे करके एक टेटनस का इंजेक्शन लगा के हमें वहाँ से उसी एम्बुलेंस के अंदर सिरसा रवाना कर दिया। सिरसा आने के बाद वो हमें ये सिटी केयर हॉस्पिटल है वहाँ पे ले गए। हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नीचे गए, उन्होंने मेरा एक्सरे लिया, भैया का सीटी स्कैन भी किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे पता लगा होश में आए कि भाई ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो हमने उनको बोला भी हमें रेफ़र किया गया है, तो हमें सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई आपका इतना इतना बिल बन गया है, 14-15 हज़ार रुपये उन्होंने समथिंग अमाउंट बोली थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, भाई साहब हम गरीब आदमी हैं, ऑटो चलाता है भाई मेरा, जितना हम इतना नहीं दे सकते। और हमें ये बोल के यहाँ भेजा गया था कि हम सिविल में रेफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी बहसबाजी करने के बाद भी कुछ 52-53 रुपये के अंदर वो मान गए थे। और उन्होंने 5,000 रुपये एम्बुलेंस वालों ने भी ले लिए। उसके बाद बातचीत करने के बाद वहीं के प्राइवेट एम्बुलेंस से हमें सिविल हॉस्पिटल में ले आया गया। यहाँ लाने के बाद
मुझे तो ले लिया सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन मम्मी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वहाँ पे सीटी स्कैन करवाया ना, तो उन्होंने सिर में बता दिया था कि चोट लगने की वजह से सिर में खून जम गया है, इस वजह से ये बोल नहीं पा रही हैं। तो तुरंत ही वो कहते इनको किसी सिविल हॉस्पिटल वाले ने बोला इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, हमारे पास ये ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, सिचुएशन डेंजरस हो सकती है, 3-4 दिन का हॉलीडे भी आ रहा है दीपावली की वजह से। तो हम रातों रात होमो केयर हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ परसों रात से वो एडमिट हैं और तब से उनको पूरा होश भी नहीं था, वो किसी को पहचाने, मुंह खुला है, आधा हिस्सा काम लड्डू गोपाल का हाथ पैर टूट जाना और आपके जो बच्चे हैं हाँ। वो ऑटो के नीचे आ गए, उनकी ज़िंदगी बच जाना, हाँ। तो आप किस नज़र से देखते हो उसको? जी, ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब इन्हीं की कृपा से हुआ है जो आज हम बचे हुए हैं, नहीं तो आज त्यौहार के टाइम पे कोई ना कोई एक आधा हादसा बहुत गलत हो जाना था जिसकी भरपाई नहीं हो पानी थी। चलो ये तो चोट लगी है, ये तो महीने 2 महीने 3 महीने में ठीक हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ कभी भी, उस चीज़ की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो इन्होंने जो आपका कष्ट अपने ऊपर लेकर लिया, बिल्कुल जी, सच में ये इनकी लीला, ये लगा लो कि भी हमने इनकी सेवा करी है, उस चीज़ का हमें फल मिला है, इन्होंने हमारी रक्षा की है, इन्होंने सारा कष्ट लिया है, मेरी मम्मी की भी जान बचाई उन्होंने बस इतना है कि हमारा हाथ पैर टूटने से ही काम चल गया जी, नहीं तो जिस हिसाब से हुआ था ना, तो किसी ना किसी की मौत तो तय थी उसके अंदर। बच्चों की बहुत रक्षा हुई है, बच्चे दब गए थे नीचे, बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे थे। ये आप देख सकते हैं साथियों, भगवान हर जगह कण कण में मौजूद हैं, अपने ऊपर कष्ट लेकर किस तरीके से इनकी जीवन बचाना, एक हाथ और एक पैर टूट जाना, और आप देख सकते हैं और इनके ऊपर भी किस तरीके से संकट आ जाना। भाई भगवान कण कण में मौजूद हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन भगवान होते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।